जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि जियाओ युन ने फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। इस चीज को देखकर एम्परर तियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इस चीज को दूर से एल्डर झांग भी देख रहा था और वो बोलता है एम्परर डी टियान ने अपने सभी ट्रेजर को जियाओ युन को दे दिया है, जबकि इन सभी की जरूरत एम्परर डी टियान को थी। इस बार एम्परर डी टियान बोलता है जियाओ युन ने खुद के दम पर ही इन सभी चीजों को हासिल किया है, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर फू बोलता है यह कितने ज्यादा अफसोस की बात है कि यह मैजिकल मेडिसिन का फर्नेस जिसके अंदर में मेरी डिसाइपल कल्टीवेशन कर रही है। इस बात को सुनकर एम्परर तियान इस फर्नेस की ओर देखने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर फू बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक रास्ता है। इस बात को सुनकर ये लड़की बाहर की ओर आ जाती है। इसके बाद वो बोलती है एल्डर फू आपने मुझे ये फर्नेस कल्टीवेशन करने के लिए दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इसलिए मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस हूँ और मुझे खुद के ऊपर भरोसा है कि मैं फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाऊंगी। इस पर एल्डर फू बोलता है लिन सियाओ तुम यहाँ पर जियाओ युन को देख सकती हो, जो कि बहुत ही तेजी के साथ कल्टीवेशन कर रहा है। तभी हम जियाओ युन को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर एल्डर डी टियान और एल्डर फू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जियाओ युन ने यहाँ पर और एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। इस चीज को देखकर एल्डर डी टियान बोलता है तुम्हें इतनी जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एल्डर फू बोलता है जियाओ युन अगर तुम इस जगह पर इतनी तेजी से कल्टीवेशन करते हो तो ओल्ड मास्टर को यह डर है कि तुम इसे भी पीछे छोड़ दोगे। इस बात को सुनकर एल्डर डी टियान एक नजर एल्डर फू की ओर देख लेता है, जिसे देखकर एल्डर फू थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद एल्डर डी टियान जियाओ युन के पास आ जाता है और उसे बोलता है तुम्हें सबसे पहले अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, इसके बाद तुम फॉरबिडन एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए जा सकते हो। इस बात को सुनकर जियाओ युन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है फॉरबिडन एरिया से परे आपका यहाँ पर क्या कहने का मतलब है। इस पर एल्डर तियान बताने लगता है हम लोगों के चॉइस होली लैंड के एंचेस्टर एक बार बॉडी रिफाइनरी रेलम के 1 मिलियन क्लियर कॉम्बैट पावर तक पहुंचने के बाद 9 फॉरबिडन रेलम में प्रवेश करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इस बात को सुनकर मास्टर मैं भी 9 फॉरबिडन रेलम तक पहुंचना चाहता हूँ। इस पर एम्परर डी टियान बोलता है फिर तुम्हें अपनी कॉम्बैट पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। इस पर जियो यान बोलता है ठीक है मास्टर मैं अपनी कॉम्बैट पावर को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या आप मुझे इस चीज को सिखा सकते हैं। इस पर एम्परर डी टियान बोलता है लेकिन मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इस बात को सुनकर जियो यान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इसका रिएक्शन एकदम देखने लायक था। तभी एम्परर डी टियान बोलते हैं तुम्हें जिंगचैंग पवेलियन जाना होगा। इस बात को सुनकर जियाओ युन हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोगों को जिंगचैंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कल्टीवेटर टेस्ट देता है और वो इस टेस्ट में पास भी हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर बाकी के कल्टीवेटर को चुनौती देते हुए बोलता है क्या यहाँ पर और कोई इस टेस्ट को देने के लिए आना चाहता है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी मेरे रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर लिन सियाओ आ जाती है और वो एक पंच इस पिलर के ऊपर दे मारती है, जिसकी वजह से इसने यहाँ पर इस लड़के के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि इस लड़की ने इतने ज्यादा कम उम्र में फिजिकल ट्रेनिंग के स्टेज को अचीव कर लिया है। तभी मिस लिन बोलती है यह कितने ज्यादा शर्म की बात है कि तुम अपने जूनियर के सामने यहाँ पर अपना पावर दिखा रहे थे। इस बात को सुनकर ये लड़का थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर और एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि बोलता है मैं एक मॉन्ग हूँ, फिर आखिरकार मैं यहाँ पर दिखावा कैसे कर सकता हूँ। और इस कल्टीवेटर का नाम सुसेन होता है, जिसके बारे में ये सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी सुसेन इस पिलर के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर लिन सियाओ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सुसेन के बारे में सुना था। वाह बिल्कुल वैसा ही है। इस बात को सुनकर सुसेन बोलता है तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा दयालु हो। इस बात को सुनकर लिन सियाओ को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है मेरे ब्रदर को इस जगह पर आने दो जिसका नाम जियाओ युन है, वो यहाँ पर आने के बाद तुम लोगों के छक्के छुड़ा देगा। इस बात को सुनकर ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जियाओ युन तो वही लड़का है जो कि गॉड का सन है। इस बार ये दूसरा कल्टीवेटर बोलता है इसे गॉड ऑफ सन के पद से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन तभी जियाओ युन बोलती है मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देती हूँ जियाओ युन ने गॉड ऑफ सन के पद को खुद से ठुकराया था, ना कि इसे किसी ने बाहर निकाला था। इस बार सुसेन यहाँ पर लिन सियाओ की थोड़ी सी बेइज्जती करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जियाओ युन आ जाता है, जिसे देखकर लिन सियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी सुसेन बोलता है बता जियाओ युन मुझे लगता है कि तुम इस जगह पर इस टेस्ट को देने के लिए आए हो। इस बात को सुनकर जियाओ युन अपने मन में कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी सिस्टम अपेयर हो जाता है और वो जियाओ युन को यहाँ पर एक टास्क देता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने दुश्मनों से अपनी बेइज्जती करवाते हो तो तुम्हें यहाँ पर 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इस बात को सुनकर जियाओ युन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलता है मुझे लगता है कि फ्यूचर में मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने ज्यादा लोग मेरी बुराई करेंगे मुझे उतने ही ज्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं।
तभी लिन सियाओ जियाओ युन को बोलती है, बता जियाओ युन तुम इन सभी को दिखा दो कि तुम यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल हो, ताकि ये सभी अपने से कमजोर कल्टीवेटर का मजाक उड़ाने से पहले 10 बार सोचे। इस बात को सुनकर जियाओ युन भी इस टेस्ट को देने के लिए आ जाता है। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस पिलर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चोट आ जाती है और इस चीज की वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नौटंकी करने लगता है ताकि उसे यहाँ पर पॉइंट मिल सके। इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर जियाओ युन के बारे में बात करने लगते हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी सुना था वो सब कुछ बिल्कुल सच है, लेकिन इस चीज की वजह से यहाँ पर जियाओ युन को पॉइंट्स मिल रहे थे, जिसकी वजह से जियाओ युन की खुशी का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि जियाओ युन को इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पॉइंट मिल चुके थे और सिस्टम भी यहाँ पर इस चीज के लिए जियाओ युन को बधाई देती है। और इस चीज की वजह से जियाओ युन और भी ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ। लेकिन तभी सुसेन यहाँ पर जियाओ युन की बेइज्जती करने लगता है, लेकिन तभी यह पिलर अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस टावर के अंदर से पर्पल गोल्डन लाइट निकली होती है, जिसका मतलब है कि जियाओ युन वंडरलैंड बॉडी रिफाइनिंग लेवल तक पहुंच चुका है। इसलिए ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये सभी जियाओ युन के बारे में यहाँ पर कई तरह की बातें करने लगते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ जियाओ युन के सामने सिस्टम अपेयर हो जाता है जो कि बोलती है अनलिमिटेड टास्क को तुम कंप्लीट करो, जिसकी वजह से तुम्हें 3 स्किन फ्रेंडली रिवॉर्ड मिलेंगे। इस बात को सुनकर जियाओ युन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि चॉइस गोल्ड की कल्टीवेशन करने के लिए आवश्यक ज्ञान की संख्या पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे सही टाइम आने का इंतजार करना होगा, तब जाकर मैं शायद से इस चीज को सक्सेसफुली कर सकता हूँ। लेकिन तभी लिन सियाओ यहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है मुझे पता था कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। इसके बाद वो यहाँ पर सुसेन की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगती है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुमने यहाँ पर मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश की है। तभी बाकी के कल्टीवेटर भी जियाओ युन के बारे में बात करने लगते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि उसने केवल 1 दिन के अंदर में बॉडी रिफाइनिंग लेवल तक पहुंच गया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन आखिरकार ये चीज कैसे सच हो सकती है, इस पर लिन सियाओ इन लोगों को बताने लगती है मेरे ब्रदर की कॉम्पैक्ट पावर 1 लाख है, इसलिए केवल उसने 1 दिन में बॉडी रिफाइनिंग लेवल को हासिल कर लिया है और तुम लोगों ने क्या आज तक ऐसा टैलेंटेड कल्टीवेटर कहीं पर देखा है। लेकिन इस बात को सुनकर सुसेन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो लिन सियाओ को धक्का दे देता है, लेकिन टाइम रहते ही जियाओ युन ने इसे पकड़ लिया था और वो बोलता है तुम आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो। इस बार सुसेन बोलता है लिन सियाओ तब से इस जगह पर बकवास कर रही है, इसलिए इसे यहाँ पर सबक सिखाना जरूरी था। इस पर जियाओ युन बोलता है तुम्हें मेरी सिस्टर की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लिन सियाओ को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सुसेन बोलता है जियाओ युन मैं तुम्हें यहाँ पर एक सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि चॉइस बहुत पहले ही मर चुका है, इसलिए तुम किसी अच्छे तरीके का यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं इस जगह पर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी कर सकता हूँ। क्योंकि स्टार पवेलियन में अपने से बड़ों को देखने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है, इसलिए तुम इस जगह पर अपना ख्याल रखना। इस पर लिन सियाओ बोलती है सुसेन आखिरकार तुम्हारे यहाँ पर बोलने का मतलब क्या था, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। इस पर सुसेन बस यहाँ से इतना बोलकर चला जाता है कि तुम बस यहाँ पर अपना ख्याल रखना। इसके बाद जियाओ युन और लिन सियाओ एक पोर्टल के अंदर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह पर पहुंच जाते हैं और इस जगह की खूबसूरती को देखकर लिन सियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है ब्रदर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं सोचा है कि मुझे किस रिकॉर्ड को चुनना चाहिए। तभी एक कल्टीवेटर बोलता है मुझे लगता है कि तुम लोग इस जगह पर पहली बार आए हो, क्योंकि इन सभी चीजों की जिम्मेदारी यहाँ पर किमचंग पवेलियन के एल्डर को सौंपी गई है। तभी जियाओ युन बोलते हैं ऐसा लगता है कि ब्रदर तुमने कोई अच्छा परिणाम हासिल नहीं किया है, इसलिए तुम इस जगह पर इतने ज्यादा चिंतित लग रहे हो। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद ये कल्टीवेटर यहाँ से चला जाता है। तभी लिन सियाओ बोलती है ब्रदर आखिरकार तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है। इस पर जियाओ युन बोलता है मैंने पहले इस चीज के बारे में पता लगा लिया था। तभी यहाँ पर एक एल्डर इन सभी लोगों को बोलता है स्कोर वितरण कुछ ही देर में इस जगह पर शुरू कर दिया जाएगा, इसलिए तुम सभी लोग स्टार गॉड की रक्षा करना और तुम सभी यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लो और तुम में से जो कोई भी बुद्धिमान है वो आगे की ओर आ सकता है। तभी हम एल्डर डी तियान और कुछ एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर जियाओ युन के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और वो बोलता है एक झूठा व्यक्ति भी यहाँ पर चॉइस को पैदा कर सकता है। तभी एक दूसरा एल्डर बोलता है एल्डर तियानी आप तो हाफ स्टेट ऑफ हेवन तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सभी एल्डर तियानी को ग्रीट करते हैं। इस पर एल्डर तियानी एल्डर डी तियान के बारे में सभी को बोलता है कि इसकी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो आज से 100 साल बाद आकाश में पैर नहीं रख सकता है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर एल्डर डी तियानी के बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि आज से 100 साल बाद एल्डर डी तियानी की मौत हो जाएगी, जैसा कि हम लोगों को एल्डर डी तियानी ने खुद बताया था। लेकिन तभी एल्डर डी तियानी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम सभी लोग इस जगह से चले जाओ। लेकिन तभी हम लिन सियाओ को देखते हैं जिसके पास इसका स्कोर आ जाता है।
और वो इस चीज को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर प्रथम श्रेणी का रिकॉर्ड मिला था, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म, और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से लेकर आ सकूं, क्योंकि सच में इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। जो जियाओ यून है यहाँ पर इसका इसको सबसे ज्यादा निकल कर आता है, और इस चीज को देखकर यहाँ पर किसी को भी अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे उनमें से किसी को भी जियाओ यून के ऊपर भरोसा नहीं था। लेकिन जियाओ यून ने यहाँ पर इतना ज्यादा हाई स्कोर करके सबके मुंह पर ताला लगा दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।